हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की थर्ड चैप्टर, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, सो चलो देखते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं हम बेसिक नीड के लिए। जैसे देखा होगा आपने, क्लोथिंग है, खाना है, एयर है, सॉइल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। कुछ कुछ जो है वो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, कुछ कुछ जो है वो ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं। मतलब सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ कुछ जो है वो ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं। सो दिस इज टेबल दिया हुआ है एक, कि हमको नेचुरली और मैनमेड कौन से हैं ये हमको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप पेट्रोलियम, राइट। ये तो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, उससे उसको प्रोसेस करके फिर पेट्रोल बनाते हैं, राइट। इससे यहाँ पे हम वैसे तो हम यहाँ पे क्लोथ भी लिख सकते हैं, कॉटन, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल एयर, एयर भी है, वाटर है, सॉइल है, कोल दैट इज अवेलेबल, राइट, नेचुरली अवेलेबल। चलो देखते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? हाँ, ऑफ कोर्स, since all these are obtained from the nature, air, water, soil and minerals, these are naturally available, ठीक है। so इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? They are called natural resources, right? these resources are naturally available. एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स, कोल, क्रूड ऑयल, ये सब जो है वो नेचुरली अवेलेबल है हमारे नेचर में, इसीलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? वाटर तो एग्जॉस्ट हो ही रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वाटर इन क्लास 7, ठीक है। इज वाटर इज लिमिटलेस सोर्सेस? वाटर इज लिमिटेड रिसोर्स। हाँ, समंदर में पानी तो बहुत ज़्यादा है, समंदर में बहुत ज़्यादा पानी लेवल बढ़ते जा रहा है। जैसे बर्फ़ पिघलती जा रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर की लेवल तो बढ़ रही है। बट ग्राउंड वाटर जो है, जो वाटर हम यूज़ करते हैं, पीने का पानी, आपने भी सुना होगा, पीने का पानी क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। इन द लाइट, वैसे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में सनलाइट भी आता है। सनलाइट इज बेस्ट नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। सनलाइट बहुत यूजफुल है हमारे लिए, ओके। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी, in the light of the availability of various resources in the nature, natural resources can be broadly classified into two kinds, that is inexhaustible natural resources, मतलब कभी ना खत्म होने वाले, inexhaustible कभी भी ना खत्म होने वाले natural resources, ठीक है। दिस resources are present in unlimited quantity in the nature। जैसे क्या है? जैसे सनलाइट है, प्रेजेंट है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। जैसे सॉइल है, जैसे एयर है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। सो दीज आर इनएग्जॉस्टिबल natural resources, okay. These resources are present in unlimited quantity in the nature and are not likely to be exhausted by human activities for example sunlight and air, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज से ये रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म नहीं होने वाले, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। ह्यूमन एक्टिविटीज से जो ख़त्म होने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे फिर? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन द नेचर इज लिमिटेड। ये लिमिटेड है। सबसे पहला क्या है? कोल, आपने देखा होगा, कोल है, जैसे ग्राउंड वाटर है, ये भी क्या है? हमारे एक्टिविटी से ये भी कम होते जाता है, मतलब हमारे यूज़ करने से ये कम होते जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल भी देखा होगा आपने, फॉसिल फ्यूल भी देखा होगा इन द सेंस सुना होगा। फॉसिल फ्यूल कम होते जा रहा है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, ऐसा बोलते हैं ना, 20 ही शेर बचे हैं तो वाइल्ड लाइफ भी है जो कम होते जा रही है। जंगल भी है, हम शहर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए जंगल भी काट रहे हैं, तो उससे क्या होता है? फॉरेस्ट भी कम हो रहा है हमारा। फॉरेस्ट कम होने से वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, मिनरल्स ख़त्म हो रहे हैं,
कोल कम हो रहा है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो दीज आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी देखते हैं। Take some container, fill them with popcorn, peanuts, roasted grams, toffees. Divide student in the group of 7 each. Further divide each group into क्या है, ऐसे कंटेनर लीजिए, उसमें क्या करिए, टॉफ़ी, पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़ वगैरह डाल दीजिए। तो सात स्टूडेंट का एक एक ग्रुप लीजिए। पहले को उनको तीन सब ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में कौन रहेगा, एक, फिर सेकंड में कौन रहेंगे, दो, फिर थर्ड में कितने लोग रहेंगे, 4, ठीक है, फर्स्ट वाले में। तो ये कैसे है, दिस शोज जनरेशन, मतलब पहले आपके दादाजी हैं, फिर दादाजी के, फॉर एग्जाम्पल दादाजी के 2 बेटे हैं, या फिर एक बेटा या एक बेटी है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके दादाजी, ओके, उनके 2 बेटे हैं, ओके, उन 2 बेटों के फिर 2 बेटे, कितने हो गए, 4। तो पहले अपने दादाजी के टाइम पे रिसोर्सेस कितने थे, ज़्यादा थे, उन लोगों ने यूज़ किए। फिर अपने पापा, अंकल, इन लोगों ने उन रिसोर्सेस का, उनके क्या होता है, एक से फिर दादाजी से क्या हुआ, 2 बेटे हो गए, तो फिर 1 से लेके 2 हो गया, नंबर बढ़ गए, राइट। तो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे। फिर 2 से फिर 4 हो गए, ओके, क्योंकि पापा मतलब डैडी से भी 2 लोग और अंकल से भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। फिर अगर 4 हो जाता है, फिर यूज़ हो जाता है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज हो जाने लगते हैं। पुट द फुल, मतलब ऐसे एक हमको एक्टिविटी दी गई है ये समझाने के लिए कि 3 लोगों का 3 ग्रुप बनाइए, एक में 1 इंसान, दूसरे में 2 और तीसरे में 4। तो वो कंटेनर को जैसे पहले 1 वाला जाएगा, मतलब जिस ग्रुप में 1 है पर्सन वो जाएगा, फिर जिस ग्रुप में 2 है फिर वो जाएगा, फिर वो यूज़ कर लेगा रिसोर्सेस, मतलब कंटेनर में जितना कुछ खाने की चीज़ें रखी है, जितना वो ले सकते हैं, कैपेसिटी है उनकी, उतने लेंगे। फिर बचे हुए 4 के लिए, तो 4 के लिए ऑफकोर्स कम बचेगा। तो वैसे ही हमारी जनरेशन के लिए जो है वो रिसोर्सेस बहुत कम बचे हैं, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन रिसोर्सेस यूज़ होते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। नाउ फाइनली ऑब्जर्व whether all the consumers of the third generation got eatable or not, मतलब थर्ड जनरेशन वालों को मिला कि नहीं मिला। थर्ड जनरेशन वालों को, जैसे हमारे लिए अभी रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए। हमारे दादाजी के टाइम पे क्या था, रिसोर्सेज ज़्यादा थे और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल थे, अच्छी क्वालिटी में भी अवेलेबल थे। अभी तो सब जैसे मिक्स ही आने लगा है। तो तब क्या था, बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे सारे, बहुत अच्छा फूड भी बहुत अच्छा था। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन द एनी कंटेनर, राइट। चलो देखते हैं। assume that eatable in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gases। जैसे मैंने बताया, assume करो कि जो कंटेनर में चीज़ें रखी है वो क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो जो ख़त्म होने वाले हैं, एग्जॉस्टिबल है, वो नेचुरल रिसोर्सेस है और उसको हम यूज़ किए जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। उसको यूज़ करने, तो क्या होगा, कंटेनर में सिर्फ कुछ ही सामान बचा है, तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, राइट। तो वैसे भी हमें इसको लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में है भी अवेलेबल, ओके। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, ठीक है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी, क्या पहले की जनरेशन में कोई बहुत ज़्यादा ग्रेडी था। इट मे बी that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them। कुछ जनरेशन्स के लिए वो बहुत कंसर्न हो गए, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज बचा के रखे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources, coal, petroleum and natural gases. These were formed from dead remains of living organism, fossil cells, ठीक है, fossil fuel, इसको क्या बोलते हैं हम, फॉसिल फ्यूल। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे अभी, कोल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, दैट इज कोल। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज अ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। देखा होगा आपने कोल,
हार्ड स्टोन जैसे होता है, मतलब गिट्टी, गिट्टी जिसको बोलते हैं ना, जो गिट्टी यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन में वगैरह, वैसा ही हार्ड होता है, गिट्टी नहीं होता, वैसा ही हार्ड होता है और ब्लैक इन कलर होता है। उसको क्या बोलते हैं? कोल। कोल कैसे फॉर्म हुआ? बहुत साल पहले जो जंगल थे वो भूकंप से या फिर किसी ऐसी नेचुरल प्रोसेस से वो ज़मीन के अंदर दब गए। ज़मीन के अंदर ऐसे उसके जो है लकड़ा वगैरह फॉरेस्ट जो है वो सीधा ज़मीन के अंदर दब गए, और ज़मीन से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट की वजह से वो अंदर ही बर्न होने लगे। बर्न होने की वजह से वो काले हो गए। ठीक है, तो ये उनके खान, फिर ऐसे उनके मतलब फॉरेस्ट अगर है कहीं पे, वो अंदर धरती के अंदर अगर दब गया, ठीक है, और बर्न हो गया, तो वहाँ पे कैसे कोयले की खदान बन गई। ठीक है, नेचुरली, दीज आर नेचुरल। ठीक है, देखते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। पहले कोल यूज होता था फूड बनाने के लिए और इंजन चलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, एक गदर मूवी का सीन था, वो लास्ट में क्या सकीना कोल डालती है उसमें स्टीम इंजन में, रेलगाड़ी में। तो उससे पहले कोल कोल वाली रेलगाड़ी चलती थी, स्टीम इंजन जब था। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, मतलब वेरियस इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। जैसे हीरो की खदान भी तो होती है ना, मतलब कोयले की खदान से हीरा मिलता है, ये भी सुना होगा आपने। ठीक है, उसमें भी कोयला बहुत वो लोग खोते हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ कोल। चलो स्टोरी ऑफ कोल देखते हैं, कोल की स्टोरी पढ़ते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो अर्थ हैड dense forest is low laying wetland areas in low laying wetland areas। मतलब अर्थ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था इन लो लेइंग wetland areas due to natural processes like flooding. This forest got buried। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, फ्लडिंग, जैसे बहुत ज़्यादा पूर आना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, उससे क्या होता है, जो है वो फॉरेस्ट जो थे वो अंदर धरती के अंदर दब गए, बरीड हो गए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दफन हो जाना, राइट। धरती के अंदर वो दफन हो गए, अंडर द सॉइल। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट होती गई वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रेस होते गए, मतलब दबते गए अंदर ज़मीन के अंदर और दबते गए। तो जैसे अंदर 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 जाते रहे तो अंदर क्या है, कोर है, क्रस्ट है, अर्थ के अंदर गरम गरम है, टेम्परेचर लावा है। ठीक है, उससे क्या होता है, कॉम्प्रेस। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। ज़्यादातर डीपर जाने की वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ऐसे क्या होता है, डेड प्लांट जो है, मरे हुए प्लांट जो है वो स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड vegetation into coal is called as carbonization। as coal contains carbon, मतलब कोल में क्या होता है, कार्बन होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसको क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। डेड प्लांट्स जो है, डेड फॉरेस्ट, डेड ट्री, उसका कोल में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। वेजिटेशन से हुआ इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। मतलब पेड़ों के जो अवशेष है, बचे हुए अवशेष है, उससे वो फॉर्म होता है, इसीलिए उसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर। ये है एक कोल माइन है। ठीक है, कोल माइन। ठीक है, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, जब कोल को हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, कोल मेनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल tar and coal gases
क्या होता है, जैसे कोल को हीट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उससे कोक भी बनता है, कोल टायर भी बनता है एंड कोल गैस भी बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कोल, या सॉरी कोक। कोक इट इज ए टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. ये क्या होता है, almost pure form of carbon, कार्बन का एक प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कोक जो है वो स्टील के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी कोक यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोल टार। ठीक है, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड, ब्लैक थिक लिक्विड होता है विद एन अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब थोड़ी गंदी सी स्मेल आती है उसमें से। ब्लैक थिक लिक्विड होता है और थोड़ी सी गंदी सी स्मेल आती है उसमें से। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ इन द इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोजिव। आपने देखा होगा ना, डाई देखा होगा कलर करने वाला, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव देखा होगा, एक्सप्लोजिव नहीं देखा होगा, मूवीज में देखा होगा एक्सप्लोजिव्स, राइट। ड्रग्स, दवाइयाँ, डाई, हेयर डाई तो देखा होगा। ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है। परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स में भी यूज़ होता है, फोटोग्राफी मटेरियल में भी यूज़ होता है, रूफिंग मटेरियल भी यूज़ होता है, कार्बन। ठीक है, इंटरेस्टिंग। नैप्थेलिन बॉल्स, नैप्थेलिन बॉल तो सबके घर में होगा, नैप्थेलिन बॉल देखा होगा, किसी किसी को पसंद भी होगा सूंघना। नैप्थेलिन बॉल्स इससे बनते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, नैप्थेलिन बॉल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। सो यूज टू रिपेल moths and other insects are obtained from the coal tar. ठीक है, these days butamin and petroleum product is used in the place of coal tar. आजकल तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ब्यूटेमिन ये यूज होता है कोल टार की जगह पे फॉर मेटलिंग द रोड्स। नेक्स्ट देखते हैं कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक, मतलब कोल से कोक बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, हाँ देखते हैं कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, मतलब कोक बनाने की प्रोसेस में जो गैस ऑब्टेन होता है कोल से लेके उसको क्या कहते हैं, कोल गैस। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, कोल गैस जो है वो मेनी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज होता है। कोल गैस वॉज यूज फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810। ठीक है, कोल गैस पहले स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज होता था इन द न्यूयॉर्क अराउंड 1820। 1810 से लेके 1810 में लंदन में यूज होता था और न्यूयॉर्क में 1820 में यूज होता है। नाउ डेज इट इज यूज एज सोर्स ऑफ हीट रादर दैन लाइट। आजकल तो कोल गैस हीट सोर्सेस के लिए यूज होता है रादर दैन लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट नेचुरल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इज पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ 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 अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एक्चुअली आई नीड so many efforts and I need your support. ठीक है, so please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.